कहते हैं अक्लमंद को इशारा और अहमक को फटकारा। पाकिस्तान में अब गदर मचा दिया है अमेरिका ने जो किया है उससे इमरान खान न सिर्फ सत्ता बल्कि ऊपर जाने की संभावना भी बढ़ रही है। और ये बात कोई और नहीं बल्कि इमरान खान खुद कह रहा है। आखिर पाकिस्तान में अमेरिका ने क्या किया है और क्यों बौखलाकर चीन भारत को ये कह रहा है कि वो बर्दाश्त नहीं करेगा। जियोपॉलिटिक्स में मचा हुआ है धमाल। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की चालाकियां किसी से छिपी नहीं है। सुपर पावर बने रहने के लिए अमेरिका हर तरह के तिकड़म लगाता है। अमेरिका एक ऐसा देश जो कभी किसी का उपनिवेश रह चुका है, वो देश दुनिया का सुपर पावर बन गया। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया में इतने सारे देश हैं, अमेरिका ही क्यों सुपर पावर बना? अगर अमेरिका के सुपर पावर बनने की कहानी आप जानना चाहते हैं तो कुकू एफएम ऐप पर मिलने वाले इस ऑडियो बुक को जरूर सुने। का नाम है हाउ अमेरिका बिकेम ए सुपर पावर। इस तरह की और भी कई ऑडियो बुक कुकू एफएम पर अवेलेबल है, जो कि एक ऑडियो बुक लाइब्रेरी की तरह है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप इसे कहीं भी आते जाते सुन सकते हैं। इनकी वार्षिक सदस्यता का शुल्क है 399, लेकिन अगर आप मेरा कूपन कोड LNN50 इस्तेमाल करते हैं तो आधी कीमत पर आपको वार्षिक सदस्यता पहले 250 यूजर्स को मिलेगी। इस ऐप का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, साथ ही मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। जरूर इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और सुनिए, जानिए दुनिया की राजनीति को। अब 1971 में जब भारत और पाकिस्तान की लड़ाई हो गई, ये लड़ाई इस लेवल पे पहुंच गई कि पाकिस्तान के उस समय के जुल्फी अली कार भुट्टो ने ये सोचा था कि अमेरिका तो हमारी मदद करेगा ही और बमों की इतनी बारिश कर देगा कि भारत कहीं टिक नहीं पाएगा। लेकिन बीच में दोस्ती निभाने के लिए रूस आ गया और यूएसएसआर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट को पीछे खींच लिया। अमेरिका तो आता ही, लेकिन यूएसएसआर के एंट्री के बाद अमेरिका पीछे हो गया। पर पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा। पाकिस्तान की बड़ी उम्मीद पर पानी फिर गई, ये भी सच था। और इसके तुरंत बाद अमेरिका का वियतनाम के साथ लड़ाई होती है, लेकिन उस लड़ाई में पाकिस्तान कोई सहयोग नहीं करता है। वियतनाम में बहुत बुरी तरीके से अमेरिका हार जाता है और यहाँ तक कि वियतनाम से भागना पड़ता है अमेरिका को। भागने का उसका तरीका भी कुछ वैसा ही है जैसा कि अफगानिस्तान में हुआ था। ऊपर एम्बेसी के छत पर हेलीकॉप्टर्स वगैरह उतरे और वहां से किसी तरीके से अपने लोगों को निकाला, अपने सैनिकों को निकाला। ये हाल हो गया था सुपर पावर अमेरिका का, जो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। और इस बेइज्जती के समय भी पाकिस्तान ने नहीं साथ दिया और ये अमेरिका नहीं भूला। उसके बाद फिर अरब देशों की लड़ाई होने लगी। अरब देशों की लड़ाई जब होने लगी तो जुल्फी अली कार भुट्टो से अमेरिका ने कहा अपनी सेना भेजो यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ नहीं भेजा। उसने ये सोचा कि अमेरिका हमारी मदद किसी जंग में करने तो आता है नहीं, और अगर हम अरब देश से भी पंगे ले लेते हैं तो फिर हम और कमजोर हो जाएंगे और भारत हमें दबोच लेगा। और ये सोचकर पाकिस्तान के उस समय के प्रधानमंत्री ने एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश की, लेकिन असर क्या हुआ? अमेरिका इन बातों को भूला नहीं और उसके बाद अमेरिका ने जुल्फी अली कार भुट्टो के खिलाफ ही उसके आर्मी चीफ जियाउल हक को खड़ा कर दिया। और जियाउल हक ने जैसे ही तख्ता पलट किया, वैसे ही जुल्फी अली कार भुट्टो ने एक बात कही, जो बात आज तक दुनिया में बहुत फेमस हुई है। उसने ये कही कि अमेरिका वो हाथी है जो न तो माफ करता है और न भूलता है, अपना बदला लेकर रहता है। अमेरिका के खिलाफ जाने की कोशिश की थी जुल्फी अली कार भुट्टो ने, जिसकी वजह से बाद में उन्हें फांसी तक दे दिया गया। ये सब कुछ हो गया पाकिस्तान के अंदर अमेरिका की वजह से। अब जरा सा अभी की स्थिति देखिए। अफगानिस्तान में अमेरिका बुरी तरीके से पराजित हुआ, जिस तरीके से वियतनाम में हुआ। पाकिस्तान ने ये सोचा कि उसने अमेरिका जैसे देश को कूटनीति और राजनीति में मात दे दी, लेकिन अमेरिका ने बर्दाश्त किया। अब जब अमेरिका ने ये कहा कि हमारे हथियारों को ले जाने के लिए रास्ता दो, तब इसी
इमरान खान सरकार ने रास्ता नहीं दिया, उसे अपने 80 बिलियन डॉलर के हथियार छोड़ने पड़े। अमेरिका बहुत अच्छे से समझ गया कि पाकिस्तान ने उसे बिल्कुल बढ़िया वाला धोखा दिया है और इस धोखे को अमेरिका भूलेगा ऐसा तो है नहीं। बाइडेन ने आते ही दिखा दिया जब बाइडेन ने इमरान खान को फोन नहीं किया और इमरान खान कहते रह गए कि हमें फोन करो। उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर तबाही का दौर शुरू हुआ। यूरोपीय यूनियन, IMF, वर्ल्ड बैंक, हर तरफ से अब बात आई कि इमरान खान से बदला लेना है अमेरिका को। ऐसे में अभी देखिए वहाँ की राजनीति बदल रही है और इमरान खान की कुर्सी कभी भी जाएगी। पर अब इमरान खान ने एक बड़ी रैली, इस रैली में इमरान खान ने बहुत ऐसी बातें बोल दी जो बातें साफ साफ इशारा कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। दरअसल इमरान खान इस वक्त अमेरिका के पूरे खिलाफ है। अमेरिका और यूरोप के देशों के खिलाफ लगातार इमरान खान बयानबाजी भी कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये कह दिया कि ये लोग हमें बोलते हैं ऐसा करो वैसा करो, क्या हम इनके गुलाम हैं? ये भारत को क्यों नहीं कहते हैं कि आप अपनी नीतियाँ बदलो? भारत तो रूस के साथ तेल भी खरीद रहा है और अमेरिका के साथ रिश्ते भी अच्छे रख रहा है। उसके अलावे भी कई ऐसे बयान दिए हैं जो सीधे सीधे अमेरिका विरोधी हैं और इमरान खान को ऐसा माना जा रहा है कि इमरान खान अपनी वोट बैंक बचाने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन इसका फायदा होने जा नहीं रहा है। अब इमरान खान ने ये कहा है कि मैं जुल्फिकार भुट्टो नहीं हूँ कि मेरे साथ वही चीज हो जाए। क्या इमरान खान को अब डर लगने लगा है कि इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ है? इमरान खान ने इस बात को कहा भी कि विदेशी ताकतें मेरे सत्ता को हटाना चाहती है, ये पैसे लगा रहे हैं जिसकी वजह से पूरा अलग थलग कर दिया गया है मुझे और मेरी सत्ता जाने के बाद मेरे साथ जुल्फिकार भुट्टो जैसा ही करना चाहते हैं। अब क्या इमरान खान के जान पर भी बनाई। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन सब से भारत को क्या सोचने की जरूरत है। क्या भारत से भी बदला लेने की कोशिश करेगा अमेरिका? अभी आप देखेंगे लगातार पश्चिमी देश और अमेरिका की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बन रहा है कि भारत रूस का साथ ना दे और भारत इन सारी चीजों को छोड़ते हुए अपनी नीति को अपना रहा है और रूस का साथ दे रहा है। एक तरह से इसको साधारण भाषा में समझिए, जब हमें कोयले की बहुत ज्यादा जरूरत थी तब भी हमने रूस से दुगना ऑर्डर नहीं दिया, लेकिन आज हम रूस से दुगने का ऑर्डर दे रहे हैं। कल भी हमें सुखोई विमानों की जरूरत थी लेकिन हमने ऑर्डर नहीं दिया था, पर आज हमने 12 सुखोई विमानों का ऑर्डर दिया है। इसके अलावे एक पूरा तंत्र बना लिया है रुपए और रूबल का, जिसके देखा देखी दुनिया के बाकी देश भी ऐसा ही कर रहे हैं। क्या अमेरिका भारत से पंगे लेने की कोशिश करेगा? तो आपको बता दे, सबसे बड़ी बात होती है किसी देश की जनता किसी बाहरी ताकत को कितना ज्यादा अपने देश में अंदर घुसने देती है वो बहुत मायने करता है। फ्री की चीजें, पैसे और लालच में न पड़कर अपने देश को बचाया जाए तो अपने देश को बचाने के लिए जो सही कदम है किसी भी जनता को वही उठाना चाहिए। जब जुल्फिकार भुट्टो को फांसी हो गई तो उसके बाद जियाउल हक ने सिर्फ और सिर्फ कट्टरवाद को बढ़ावा दिया। इस कट्टरवाद का असर आज देखिए पाकिस्तान किसी काम का नहीं रहा। आतंकियों का संगठन बन गया और एक बार फिर यही होने वाला है। अगर इमरान खान जाता है फिर जो सत्ता पे आएगा वो फिर एंटी इंडिया बातें करेगा और आतंकवादियों को बढ़ावा देगा। कहीं न कहीं भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। इमरान खान जब तक अमेरिका से पंगे लेता रहेगा तब तक भारत के लिए फायदा ही फायदा है। इमरान खान के ही राज में भारत ने आर्टिकल 370 हटाया और अमेरिका ने कोई मदद नहीं की पाकिस्तान की और चीन कोई मदद कर नहीं सका। से आपको क्या लगता है? किसी देश की जनता को सबसे पहले अपने देश की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, न कि किसी लालच में पड़ना चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के